नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सत्ता का संघर्ष पूरे प्रदेश में घूमते हुए अब यूपी में आ चुका है। जरा ये समझिए कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं और सीएम भी हैं, ऐसे में सवाल इस बात का है कि गली कूचों से अलग हट करके जब राजनीति की बात आप किसी कैंपस में करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इन बच्चों की आंखों में सपने क्या हैं, उनको भी तलाशेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा समझिए ये जगह क्या है। तो आप देखिए, आईटीएम एक ऐसी इंस्टीट्यूट, एक ऐसी जगह जहां पर बच्चों के सपनों को तराशा जाता है। तो यहाँ हमारे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट हैं और उनसे भी बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या सोचते हैं टीचर्स, क्या सोचते हैं प्रोफेसर, क्या सोचते हैं, और ये भी कि क्या भविष्य है। इनकी आंखों में जो सपने पलते हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं या फिर अब भी दिल्ली या मुंबई या तमाम जगहों, बेंगलोर जैसी जगहों पर इनको जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे और समझेंगे कि भारत एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में सत्ता के संघर्ष में सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है और बच्चों के लिए उनका भविष्य क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर AR त्रिपाठी, यहाँ मैं 2001 से काम कर रहा हूँ और मैंने देखा 2001 के पहले मैं खैलाबाद में एक डिग्री कॉलेज में जॉब करता था। इधर से बस से गुजरता था तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता था, पूरा सन्नाटा सा पसरा रहता था। एक जो है हमारे यादव जी लोग पूरा सड़क को घेरे रहते थे। एक सिंगल रोड थी और आने जाने में जब चलते थे यहाँ से 4-4, 5-5 घंटे जाम लगता था जाने आने में। तो इधर विगत 98 से लेकर 2024 आ गया, इतना विकास का कार्य हुआ यहाँ पे जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। एजुकेशन का विकास हुआ आप ही करें। एजुकेशन का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से विकास हुआ। सवाल आएंगे आपसे, दोबारा आएंगे आपके पास। पहले तो एक महिला पैनलिस्ट भी हैं हमारे साथ। ये बताइए कि ये कह रहे हैं माहौल बहुत खराब था पहले, माहौल सच में ठीक हो गया है? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पहले माहौल बहुत खराब था जी। माहौल तब भी था, माहौल अब भी है। बस अपनी अपनी सोच का अंतर है कि हम कहाँ तक किस चीज को देख पाते हैं। जी। बस मसला सिर्फ यहाँ तक तो है। क्या देख पा रही हैं आपकी दृष्टि में, क्या दिखाई दे रहा है? बताइए, माहौल बढ़िया है कि खराब है? नहीं, माहौल तो अच्छा है, माहौल की हम बिल्कुल तारीफ करते हैं। आप सत्ता जिसके पास भी रही है, हर किसी ने विकास की बात की है। जो पहले भी थे और जो अभी भी हैं वो इसी विकास की बात करते हैं। और सबसे पहला जो विकास का मुद्दा हमारे समाज में देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि समाज में महिला को सशक्त किया जाए। अगर एक महिला सशक्त होती है तो उसकी 2-3 जनरेशन यानी 2-3 पीढ़ियां सशक्त होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर महिलाएं सशक्त हैं और महिलाओं की सुरक्षा रहती है तो पीढ़ी बदल जाती है, समाज बदल जाता है, देश बदल जाता है। आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव आया है? देखिए, निश्चित रूप से बदलाव आया है। पहले गोरखपुर को अपराध का शिकागो कहते थे। आज की डेट में आप देखें तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक वादा किया था कि हम मच्छर और माफिया को खत्म कर देंगे। तो निश्चित रूप से इस दिशा में जो प्रयास हुआ उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया है और कहीं ना कहीं अपराधीकरण को रोका गया है। दूसरी बात जो शिक्षा की है, वो शिक्षा आज की डेट में जो निजीकरण या नई शिक्षा नीति जो आ रही है उससे बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। अभी आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसने आपको अपने घर में रोजगार का अवसर दिया। पहले जब हम मूव करते थे, माइग्रेट करते थे, तो माइग्रेट कौन करता है? युवा करता है। और रह कौन जाता है? महिलाएं रह जाती, बच्चे रहते हैं, वृद्ध रह जाते हैं। और ये कहीं भी किसी भी जगह के लिए एक तरह से आप मान सकते हैं बोझ है, क्योंकि प्रोडक्शन उनका योगदान नहीं, उत्पादन में उनका योगदान बहुत कम है। तो नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। एक बात इन्होंने कही है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं ये गोरखपुर ना मच्छर और माफिया के लिए फेमस था, बदलाव आया है क्या? जानेंगे। जरा आप बताइए, आपको लगता है कि मच्छर और माफिया दोनों, मच्छर तो अभी भी लग रहे हैं, माफिया है या नहीं है? मच्छर को हम लोग कह सकते हैं कि अब नहीं है। क्यों नहीं है? यह गोरखपुर इंसेफेलाइटिस के लिए प्रसिद्ध था और आज वह पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि उसके बुरे प्रभाव से हम लोग बच गए हैं। जहाँ तक माफिया की बात है, पूरा उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विशेषकर से माफिया मुक्त है। यह बच्चे हैं, यह मेरी बात से सहमत होंगे कि मध्य रात्रि में भी कोई भी बेटा बेटी बिना किसी भय के सड़क पर आता है, चलता है। चलिए ये पूछ भी लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो महिला सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, जरा खड़े हो जाएंगे आप जरा इधर देख लीजिएगा। ये बताइए कि क्या सच में यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है?
सर पहले से तो बहुत अच्छी हो गई है। मैं एमपी को बिलोंग करती हूँ, लेकिन जैसा मैंने यूपी के बारे में सुना था उसके कंपैरिजन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और मुझे रहने में यहाँ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आपको बताया नहीं, डराया नहीं कि तब गोरखपुर जा रही हैं? तो जो नाम है मिर्ज़ापुर और जो भी प्लेसेस हैं उन प्लेसेस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था और यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में भी सुना था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई 2022 मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था ITM कॉलेज, लेकिन उसके कंपैरेटिव देखा जाए तो माहौल बहुत चेंज हो चुका है। बहुत बढ़िया। बात करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और महिलाओं से ज़्यादा बात करेंगे। आप जरा आइए, ये बताइए, ये कह रही हैं कि माहौल बहुत बढ़िया हो गया है पहले की तुलना में, आप क्या महसूस करती हैं? सर मेरा भी यही मानना है कि पहले देखा जाए तो प्रदेश में, यूपी में महिलाएं अपने आप को बहुत असुरक्षित समझती थी। रातों में निकलना वो अपने आप को उतना सुरक्षित नहीं समझती थी, लेकिन अब जब से हमारी सरकार आई हुई है और चीज़ें जैसे बदल रही हैं, उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिसे डिडक्ट करना, उनके लोकेशन, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा में बहुत बड़ा चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। फिर देखिए ये भी है कि सरकार ने किया क्या है, सरकार ने किया है, लोग अनुभव बता रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? आकांक्षा अवस्थी। माहौल बदल गया? हाँ सर, सुरक्षा है? सुरक्षा है। ये अपनी अपनी थोड़ा सोच। संकोच कर रही हैं आप? नहीं सर, है सुरक्षा। डरी हुई लग रही मुझे। नहीं, वो मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है सुरक्षा है। महिलाएं बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं। वो कह रहे हैं 12 बजे भी निकले कोई परेशानी नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा। सर 12 बजे निकल पाता है कोई? एज अ फीमेल मुझे तो डर है। ठीक है, जरा आप आ जाइए। आपका नाम क्या है? वंदिता विश्वकर्मा। आप कहाँ से आती हैं यहाँ पढ़ाने? मैं यही गोरखपुर की हूँ बेसिकली। सर मैं यहाँ पे रह के देख रही हूँ कि पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो अभी थोड़ा माहौल, चीजें चेंज हुई हैं, तो अभी थोड़ा सही है माहौल यहाँ। चलिए, माहौल ठीक है तो आएंगे फिर से दोबारा, लेकिन एक बात और कि चलो ठीक है, माहौल अगर अच्छा होता है तो एजुकेशन सिस्टम से लेकर के कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम चीज़ें जब सही होती हैं तो एक खास बात ये हो जाती है कि उन नागरिकों को वो सब मिलता है जो उनको मिलना चाहिए। आप ये बताइए कि गोरखपुर क्या ऐसी जगह अब बन गई है जहाँ पर कि बच्चे यहाँ पर अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, कुछ उनकी आंखों में जो सपने हैं वो बन सकते हैं, उनको दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, गोरखपुर में सारी सुविधा हमारी उपलब्ध है। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है अपनी। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, ITM कॉलेज है, बहुत सारे प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं। तो गोरखपुर में ये तो हायर एजुकेशन के लिए है। उसके अलावा भी अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको ऐसे मिलेंगे जो बच्चा चाइल्डहुड से लेके एक 12th क्लास तक की एक अच्छी एजुकेशन ले सकता है। विकास भारती भी है, गोरखपुर में ही है। तो जो हमारे देहरादून, दून के पैटर्न्स पे स्कूल बने हुए हैं वो आपको अपने गोरखपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। गोरखपुर में आप डे बाय डे देख रहे हैं तो पूर्वांचल में हम कह सकते हैं कि ये अपने पूरे यूपी का आखिरी जिला इधर से है जहाँ से कि हम नेपाल है, बिहार है, हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मतलब है? हाँ बिल्कुल है। चलिए बच्चों से पूछेंगे, इसकी सत्यता जानेंगे बच्चों से कि क्या जो उनकी आंखों में सपने हैं वो पूरा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे तो पढ़ने वाले। आप ये बताइए, जरा इधर आइए, आपका नाम क्या है? सर आयुष दुबे। आप ये बताइए कि क्या लगता है कि कह रहे हैं कि अब मुंबई, बेंगलोर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा आपको? सर कुछ हद तक देखा जाए तो ये बातें सही हैं कि अगर आप आज से 10 साल पहले अगर सोचें 2011 या 2012 के टाइम पे, तो सर ये था कि अगर हमें जेईई की तैयारी करनी है तो हमें कोटा जाना पड़ेगा, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हमें मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा। बट अब सर टाइम इस हद तक चेंज हो गया है कि हम वो सारी जो चीज़ें हैं वो अब हम यहीं से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं। अब काफ़ी सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में इतनी इन्हांसमेंट हो चुकी है कि अब जितना कंटेंट हमें वहाँ जा करके मिलता था अब हमें यहीं यही मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गोरखपुर में ताली बजा दीजिए गोरखपुर शहर के लिए, अच्छा लगेगा। आप जरा ये बताइए, आप सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, मैं कुछ पीछे के लोगों पे जाना चाहता हूँ। आप जरा बताइए, आइए इधर। ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में अब एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया है, आपको जो चाहिए यहाँ पर आप पढ़ सकती हैं। आपका निजी अनुभव क्या है? जी मुझे भी यही लगता है। वैसे तो मैं अयोध्या की हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने यहाँ एडमिशन लिया है। आप अयोध्या से आई हैं? जी 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 मैं अयोध्या से हूँ, मैंने यहाँ तो घर वाले डरे नहीं है यहाँ पे आने पे? नहीं, उन्होंने ही मेरा एडमिशन यहाँ कराया और वो खुश हैं इस चीज़ से कि यहाँ पे वो सारी घर के पास भी है और घर पे हमें ये सारी यहाँ। गोरखपुर बड़ा माफियागिरी, तो टेंशन में नहीं आई आप? जी जी नहीं, यहाँ पे काफ़ी बार हम बाहर भी गए हैं और हमें हमेशा सेफ ही फील हुआ है। सेफ फील हो गया। कुछ और लोगों से बात करेंगे, यही सवाल करेंगे। जरा आप आइए, बताइए कि आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
क्या वो मिल रहा है आपको? हाँ सर, मिल रहा है। योगी जी के आने से बहुत बदलाव हुआ है सर, कि हम लोग पहले गोरखपुर नाम से बहुत डरते थे सर, अब हम लोग कहीं भी जाने भयभीत नहीं होते हैं सर। विकास देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। यस सर। चलिए ठीक है, आएंगे, लेकिन अब सवाल अगला है। सवाल ये भी है कि जरा समझिए कि ठीक है, गोरखपुर में एजुकेशन सिस्टम, मैं इधर नहीं आ पाया हूँ तो इधर भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से बात करना है कि उनको क्या सच में मिलता है। आप जरा खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? सर आदर्श मिश्रा। आदर्श जी बताइए, कह रहे हैं कि गोरखपुर में एजुकेशन सिस्टम इस कदर है कि आपको दिल्ली, मुंबई या कोटा जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या इससे सहमत हैं? यस सर, सहमत हैं। सर पहले की अपेक्षा हमारे गोरखपुर में बहुत सारे बदलाव हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके, जैसा कि हमें बाहर के शहरों में माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी डेवलप्ड हुआ है। ये सब मैं सहमत। चलिए ठीक है, तो फिर आऊँगा, कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन जरा अब अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्ता का संघर्ष कार्यक्रम है। सत्ता के संघर्ष के इस कार्यक्रम में राजनीति पर क्या सोचते हैं हमारे प्रोफेसर लोग, क्या सोचते हैं, आपके पास आते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी देश में ऐसी सरकार है जिसको होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में तो इस बात की जो तस्दीक है वो जनता करती है, लेकिन मैं एज ए इंडिविजुअल जानता हूँ कि किसी भी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं देना नागरिकों को। तो निश्चित रूप से जो अभी सरकार करंट में है वो इस बात के लिए प्रयासरत है कि हम अपने अंतिम पायदान बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे उस योजनाओं को पहुँचा पाएं जिससे कि उसका जीवन सुगम हो सके। अरे सीधे बताइए प्रोफेसर साहब, सरकार सही है बुरी है, क्या है? देखिए, सरकार को यदि अंक देना हो तो मैं 10 में से 9 अंक दूंगा। सरकार अभी तक बिल्कुल सही काम कर रही है। सही काम कर रही है। चलिए यही सवाल आपसे भी पूछ लेता हूं। आप ही बताइए कि इस सरकार से आपको लगता है कि बदलाव आना चाहिए? सरकार का बदलाव या किस चीज का बदलाव? नहीं, सरकार बदल जानी चाहिए, यही सरकार रिपीट होनी चाहिए? ये तो समय तय करेगा। अरे समय ने तय कर दिया। हमने आपसे सवाल किया, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, सरकार बिल्कुल रिपीट होनी चाहिए। हम दोबारा फिर से कहेंगे कि हमारे जो भी माननीय हैं बिल्कुल आए, हम सहर्ष से स्वागत करते हैं। 15 लाख आ गए अकाउंट में? हाँ, हमारे अकाउंट में 15 लाख कहाँ से आएंगे प्रोफेसर से हम लोग। अच्छा। तो उसमें ये है, काले धन वाले ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? हाँ। जिनको मिलना था वो मिल चुका है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ऑल ओवर यूपी की अगर हम बात करें, हम यूपी के बाहर की भी बात नहीं करते हैं, तो बहुत सारे अभी आईआईएम हमारे खुले हैं, इवन गोरखपुर में भी खुला है, बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बने हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट की हाँ, बात है। ठीक है, आते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो कह रहे हैं संविधान ही बीजेपी आएगी, खत्म कर देंगे संविधान, फिर न चुनाव होगा न कुछ होगा। एज ए प्रोफेसर आप क्या सोचते हैं? उनका प्रचार करने का एक माध्यम है ये, ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रचार का? कि किसी तरह से उनको सत्ता मिले, जैसा लिखा गया सत्ता का संघर्ष, तो बहुत सारी पार्टियां संघर्ष कर रही हैं, लेकिन हमारे विचार से उसको सत्ता मिलनी चाहिए जो देश के बारे में सोचे। अच्छा, देश के हर एक पहलू। आप कह रहे हैं सिर्फ मोदी जी सोचते हैं? ऐसा नहीं है, जो भी सोचे वो देश के बारे में सोचे, वही सत्ता में होना चाहिए। तो देश में कैसे पता लगेगा कौन सोच रहा है? अभी वर्तमान स्थिति जो चल रही है, ये देखने में लग रहा है सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सोच का ही तो संकट है। एक लाइन आ गई है कि सोच का संकट यहाँ जब कुछ और गहराएगा, देखना यह मुल्क मेरी बात को दोहराएगा। मतलब सवाल समझिए, अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी है, और बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे संस्थान मिल रहे हैं जहाँ पर वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब पैनल बदल चुका है, अब बच्चे पैनलिस्ट बन गए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इस चर्चा को अंतिम पड़ाव में ले जाना है, और इस चर्चा के जरिए समझना है कि जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो कितनी अच्छी है, लेकिन इसके बाद माहौल कैसा है, इस सब चीज़ों पर चर्चा की। लेकिन बच्चों के कोमल मस्तिष्क में जहाँ पर उनके सपने बचते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके सपने क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी पसंद की सरकार कौन है, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। मगर मैं चाहूँगा कि एक बार ताली बजा करके सब लोग, सबका उत्साह। तो क्या शानदार नज़ारा देखिए, आईटीएम कॉलेज है और यहाँ पर प्रोफेशनल शिक्षा दी जाती है, और बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, बहुत अच्छा ग्राउंड है, और शाम होने को है, और ये माहौल आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे पैनलिस्ट हैं, इनके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इनके आंखों में सपने क्या हैं। सबसे पहली बात, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम आदित्य द्विवेदी है। आदित्य, ये बताइए कि आपकी पसंदीदा सरकार कौन है और क्यों है? सर मेरा मत जो है डेवलपमेंट को है और विजन को है। ताली बजा दीजिए, बच्चे की समझ है कितनी बढ़िया। तो ये तो आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आप ही बताइए, सरकार जो आप जब चुनते हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए? सर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, और सर ये सब
पूरा मेरे को लगता है कि अगर आप केवल गोरखपुर की बात करें, नॉट ओनली गोरखपुर, अगर आप बाहर भी देखिए सर, तो ऐसी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट हमारी लेके आई है 2014 से सर। हर एक जगह डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है सर। इवन अब जब हम बात करें हाईवे कंस्ट्रक्शन की, तो पहले कितना था और अब कितना वाइड हो गया है सर। इवन मेट्रो सिटीज की बात करें तो पहले कितनी कम थी और अब कितना ज्यादा हो गए हैं। अगर स्टार्टअप की बात करें तो पहले 350 स्टार्टअप थे 2014 के पहले, नाउ इट हैज ग्रोड टू 1 लाख समथिंग। सो ये हमारे सही काम हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 5 काम बता दो आप, बढ़िया काम हो रहा है, बताओ। सर हाईवे कंस्ट्रक्शन पहला काम, दूसरा काम स्टार्टअप सर, तीसरा काम सर आपका मेट्रो, इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क। गोरखपुर में मेट्रो आ गया क्या? सर आया नहीं है, बट श्योरली आई थिंक इट विल कम। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। आप ये बताइए कि आप क्या सोचती हैं, ये जो सरकार उनका समझती हैं कि नहीं? आजकल की पीढ़ी सरकार नहीं समझती, आप समझती हैं? हाँ सर। कौन है, किसकी सरकार है? मोदी सरकार है। मोदी की सरकार है जी। अब किसकी सरकार आएगी? बिल्कुल मोदी जी की ही क्यों आएगी बताइए? सर बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के साथ साथ सेफ्टी। और इस जनरेशन में हम सेफ हैं। पहले आज से 10 साल पहले अगर लड़कियां बाहर पढ़ने जाती थी, मींस अगर उनको लेट होता था तो हमें मतलब एज अ मतलब एक ब्रदर या फिर फादर हमें एज अ सिक्योरिटी चाहिए थी। लेकिन इस टाइम पे हम लोग लेट नाइट वर्क कर सकते हैं बाहर, हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं। इवन घर से अगर हम लोग मतलब हॉस्टलर हैं तो घर से हम लोग हॉस्टल तक आते हैं तो इतने हम लोग कैपेबल हैं कि हम लोग अकेले आ जाते हैं। रास्ते में हमें डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए ये माहौल बदला है। आप बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आयुष दुबे है। आयुष ये बताओ कि क्या सच में माहौल बदल गया है, सच में ये व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है, और आपकी पसंदीदा सरकार कौन सी? सर पसंदीदा सरकार अभी बोलना मैं सही नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने वोट नहीं दिया है। ठीक है। और सर अगर आपको वोट करने का मौका मिलेगा तो आप किसको चुनेंगे? सर जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, मैं उसे चुनूंगा। भैया सारे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं हम विकास किए हैं, हमने किया है, हमने पुल बनवाए हैं, हमने सड़कें, तो कौन किसको कैसे चुनेंगे? आपके क्या मानक है? सर कुछ मानक है, जैसे 2014 से पहले किसी की सरकार थी, उनका मैनिफेस्टो हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कितने काम एक्चुअली किए हैं। उस मैनिफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैनिफेस्टो कभी पूरा नहीं होता, कभी भी नहीं पूरा हुआ है। आज तक जिसने भी मैनिफेस्टो बनाया है उस पर कभी काम होता नहीं था। ये पहली बार है कि अब जनता हिसाब ले रही है। और जनता छोड़िए, ये बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना, वो भी हिसाब ले रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैनिफेस्टो जैसी चीज जो है अब तो गायब हो गई है। अब तो सीधे सीधे धरातल पर किसने क्या किया है वो देखा जा रहा है। ये जो करंट गवर्नमेंट है, इसने अपने कुछ मैनिफेस्टो दिए, और ये उस मैनिफेस्टो पे किस हद तक अपने जो शब्द थे अपने तरीके अभी तक, तो वो जो फैक्टर है वो डिसाइड करेगा कि मैं किसे वोट दूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बच्चों की समझ के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है। कई बार जो है छोटे शहरों के बच्चे बड़ी बात करते हैं, और जब बड़ी बात करते हैं तो एक मैसेज जरूर आता है। आप जरा आइए सर, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो पहले बनता था वो बनता इसीलिए था कि वो पूरा नहीं होता था कभी। आपको लगता है बदलाव आ गया है? So manifesto is different and the work done is different. So how work done has been carried out in the last 5 years or 10 years by the government of India and government of Uttar Pradesh, that should be noted down first. And in future also we can predict that how development will carried out and basing on the past works carried for past performance. तो देखिए परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण है। बैठ जाइए, आप कुछ और लोगों से बात करेंगे। जरा आप तो पैनलिस्ट ही थे, आप बताइए जरा, इधर आइए। ये कह रहे हैं कि अब सरकार ऐसी हो गई है कि जो कहती है वो कर रही है। इसका मतलब यही होता है कि मोदी की गारंटी शब्द अब ला देते हैं, बहस में मोदी की गारंटी ला देते हैं। सहमत है क्या आप सब लोग मोदी की गारंटी से? नहीं है ना? हैं? नहीं है? जो लोग सहमत हैं हाथ उठा दें, जो लोग सहमत हैं, और जो नहीं सहमत है वो हाथ उठा दें। तो देखिए मिला जुला है, ये भी बहुत बड़ी बात है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मेरे ख्याल से मोदी जी जो वादे करते हैं आई थिंक 80% तो पूरा कर ही देते हैं। हाँ जी, पूछ ही रहे हैं कि अब ये बताइए माहौल ऐसा है कि सरकार फिर से वापस आएगी? मुझे तो लगता है आएगी, और लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो अच्छा फाइट करेगी इस बार। इंडिया गठबंधन अच्छा फाइट करेगी। हाँ। देखिए कुछ और बच्चों से बात करेंगे। आप ये बताइए, इंडिया गठबंधन को समझती हैं आप? इंडिया गठबंधन या एनडीए, कौन जीतेगा इस बार? सर आई थिंक सो एनडीए जीतेगा। एनडीए जीतेगा। एनडीए में कौन है, मतलब
सर इंडिया में हमारी कांग्रेस है और सपा है और भी कई पार्टीज हैं। देखिए बच्चों को राजनीतिक समझ बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि शहरी बच्चों से पूछने पर बताते नहीं हैं, पर यहाँ सब बता रहे हैं। यहाँ आते हैं, आप आइए जरा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है। मीनाक्षी बताइए कि जो सरकार है उससे आप सहमत है कि अच्छा काम कर रही है? यस सर, सहमत हूँ। यस सर, सहमत हैं? यस सर। कुछ तो बोलिए। हाँ सर, मैं सहमत हूँ। क्या किया अच्छा? लाइक काफ़ी कुछ किया है मोदी जी ने। हाँ। लाइक टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी कुछ किया है एंड एकेडमिक्स के फील्ड में काफ़ी कुछ किया है। तकनीकी सवाल आ गया है, तकनीकी शब्द एक आया है, इसको लेकर के बात जरूर करना चाहिए क्योंकि ये जो कॉलेज है वो भी इसी चीज़ के लिए है। तो क्या इस तरीके की सुविधा है यहाँ पर? कुछ और लोगों से बात करेंगे, बच्चों से। आप खड़े हो जाइए जरा। माहौल ठीक है? यस सर, एकदम सही है। ताली बजाओ भैया, माहौल ठीक है? यस सर, एकदम सही है। पहले तो बहुत ज़्यादा सुधार भी आया है। पहले थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहती थी गोरखपुर साइड, बट इलेक्शन के बाद जो वादा किए तो वो करते हैं। मतलब एक साथ सब तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे करके ये डेवलप होता है। क्या पढ़ते हैं आप? जरा इधर डेटा साइंस से, बीटेक डेटा साइंस कर रहा हूँ। बीटेक तो हो रहा है सब ठीक ठाक? जी सर, सब अच्छा चल रहा है। पढ़ाई ठीक है? यस सर, सुविधाएं हैं? सब सुविधा है। मतलब कोई शिकायत ही नहीं आपको? नहीं, कहते तो है डेवलपमेंट धीरे धीरे करके ना बढ़ेगा, एक साथ तो आपको सब नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में। ठीक है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप जरा आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभिनव नायक। नायक, सब माहौल ठीक है? माहौल ठीक ही है। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। वाह, किस आधार पर बताइए? कांग्रेस की सरकार सर इसलिए चाहिए क्यों चाहिए? क्योंकि सर देखिए अभी जितनी 10 साल से सरकार है, बीजेपी है सर, इसका ग्रोथ रेट देख लीजिए, वैकेंसी की सर इतना डाउनफॉल चल रहा है कि मान लीजिए बच्चों का ग्रोथ रेट पे बात आएंगे। हाँ, बच्चों का सर इतना सर भविष्य जो है अदर में है। अरे भैया, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। आप लोग भी सहमत हैं क्या? जरा इधर आइए। आप सहमत हैं कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है? ये कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट बड़ा खराब है। सर एजुकेशन महंगा तो है क्योंकि महंगाई साथ बढ़ी है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ेगा सर। कैसे पढ़ेगा? जीएसटी ज्यादा लग जाएगा तो कैसे पढ़ेगा? सर गरीब के बच्चों के पढ़ने के लिए भी बहुत सारी सरकार की सुविधाएं हैं, स्कॉलरशिप और बहुत सारी फैसिलिटी। बच्चों पे बात करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे, वो क्या सोचते हैं कि गरीबों के बच्चों को हक नहीं है क्या? जरा इधर आइए ना आप, ये बताइए, हक नहीं है उनको पढ़ने का? सर हक सबके लिए है, सबको पढ़ना चाहिए। सब पढ़ेंगे तभी समाज विकसित करेगा। कैसे पढ़ेंगे? बहुत महंगाई नहीं है? महंगाई है तो उसके रास्ते भी हैं सर। जिनके पास पढ़ने की चाह उनके लिए रास्ते भी हैं। अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए कोई बाधा नहीं है और शिक्षा का समाज हमेशा उनके लिए आगे रहेगा। चलिए, ठीक है, आते हैं। एक सवाल मैं जरूर लूंगा कि बच्चे क्या सोचते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, देश को लेकर के क्या सरकार ने कोई अच्छा काम किया, कोई बड़ा काम किया? खास करके 370 की भी बात करेंगे। आपसे पूछते हैं, आपको पता है कि 370 खत्म कर दिया इस सरकार ने और उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? सर बेसिकली 370 एक काफ़ी पुराना मुद्दा था। जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसका फर्क पड़ेगा वोट पर? सर बेशक पढ़ना चाहिए सर, क्योंकि 370 हटने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कश्मीर को दी गई है, क्योंकि वहाँ अपना संविधान वो चलाते थे, अब वो पूरी तरह से हमारे पास अंदर आ चुके हैं। तो जो फैसिलिटीज़ अब इंडिया वालों के लिए थी वो अब उनके लिए भी है। तो सब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, आतंक को लेकर के पहले आतंकी घटनाएं होती थी, आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया? डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा काम किया है सर। इन्होंने सुधार किया है सर। जैसे क्या बोलते हैं सर, जैसे पहले क्या होता था, टॉलरेट करती थी कंट्री, इंडिया वो द टॉलरेटिंग कंट्री। नाउ अब क्या हो रहा है, वो टॉलरेट नहीं कर रही है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है सर। ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है क्या? जरा पूछ लेते हैं इनसे। ईंट का जवाब जो आतंकवाद, पहले पाकिस्तान जब देखो बम फोड़ देता था, अब आप सुनती हैं कोई जवाब मिलता है? नहीं सर। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि जो हमारा डिफेंस है वो स्ट्रांग हो गया है पहले से। बहुत सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं। इंडिया के डेवलपमेंट हुआ है, उसके साथ साथ डिफेंस भी टाइट की गई है। हाँ, ठीक है, और भी बात करेंगे, बात करते हैं। ये बताइए कि आपको भी लगता है कि क्या सच में इस सरकार ने आतंकवाद पर बड़ा काम किया है और एक बड़ा फैक्टर है? जरूर सर, आपने सर आर्टिकल 370 की बात की सर। वहाँ पे सर हाथों में पत्थर हटा के आज किताबें और फूल हैं। ताली बजा दो भैया, ताली बजाइए। हाँ सर, किताबें ताकि बच्चे पढ़ सकें। फूल इसलिए सर, जहाँ जम्मू कश्मीर जाना जाता था टूरिस्ट प्लेस के लिए, आज फूल इसलिए दिए गए हैं, बिछाएं और स्वागत करें वहाँ जो लोग आ रहे हैं। बदलाव हुआ है। यस सर। 56 इंच का सर सीना लेके मोदी। 56 इंच का सीना भी है। 56 इंच के सीने की बात हो रही है, लेकिन गरीब बच्चों को जो एजुकेशन की बात हो रही थी, मैं देखना चाहता हूँ कि उनसे बात करूँ जिनसे मैंने बात नहीं किया है। मैं बात नहीं किया है जिनसे। हाँ ठीक है, ये ठीक है। आइए सर, आप बताइए कि गरीब बच्चों को, आप आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ,
जरा इधर इधर थोड़ा सा कैमरा है, आ जाइए, नाराज मत होइए, ताली बजाओ सर के लिए, ताली बजाओ भैया। हाँ देखिए क्या बताना, अब पहले ताली का मजा ले लीजिए, और बजा दो भैया, ताली बजाओ। देखिए जब इतनी हाई टेक्नोलॉजी पे हम जी रहे हैं, चंद्रमा पे कॉलोनी बनाने की बातें कर रहे हैं, तो हमारे इरादे से अब सरकार होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं हम संसद AI के हवाले से कर देते, ना उसमें भावनाएं होंगी, उसमें एक सॉफ्टवेयर होगा, अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, अरे वही कभी होता क्या है पता है, होना तो बहुत वही रोबोट जानलेवा बन जाता है। होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं होता है। AI किस तरीके, सुनिए ना प्रधानमंत्री के, आप लोग वही दिखाएंगे, अरे सुनिए तो, चाहेंगे सबसे पहले तो जानलेवा आप लोग बने हुए हैं, ये वही हर जगह कूद जाएंगे। हाँ अब जरा हमको ये बताइए, नहीं आना चाहिए। हाँ तो सबसे पहले क्या है कि सही होने की जरूरत आपको है, मुझे है, इनको है, इनको है। हमको तो ये लगता था, जागरूक होने की हमको तो ये लगता था पॉलिटिशियन ही हम पे सवाल उठाते हैं, पहली बार यहाँ भी उठा है, इसके लिए ताली, हम पे ही ताली बजा। सवाल सारे सिस्टम पे है और सवाल हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, क्योंकि सवाल सवाल है। सवाल का जवाब मिल जाएगा तो फिर सवाल कहाँ रहेगा? तो सवाल का जवाब कौन देगा? सवाल ही रहेगा। धन्यवाद। अरे रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया आ रहा है। सवाल का जवाब की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। अरे आपकी नहीं है क्या? आपकी है, तभी तो मैं उठा रहा हूँ। दीजिए सवाल का जवाब, तभी तो मैं उठा रहा हूँ। सवाल का दीजिए, कौन? मोदी नहीं तो कौन? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। मोदी नहीं तो नरेंद्र, नरेंद्र नहीं तो मोदी। लो जी, गोल डब्बा गोल, डब्बा गोल, डब्बा गोल। ये सही जवाब नहीं है, ये स्पष्ट जवाब नहीं है, ये जो है एक छोटा जवाब है और बहुत घुमावदार जवाब है। ताली बजाइए, अच्छा जवाब दिया। तो ऐसे तुमने आप ये बताइए, आप आइए इधर, क्या नाम है आपका? श्रुति द्विवेदी। श्रुति द्विवेदी, ये बताइए कि इतने सारे बच्चे, ये कैंपस, अभी सोचा था गोरखपुर में ये सब हो जाएगा? नो सर, मैंने नहीं सोचा था। तो बोलो ना, आप खाना खा के आए हो ना? हाँ सर, खाना तो खा के बोलो, आई हूँ। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ कहना है? नहीं सर, बस इस बार मोदी 400 पार बस। लो भैया, मोदी 400 पार। क्या करें, क्या करें, क्यों? सर जो सर को सर लग रहा है कि मोदी ने कुछ किया नहीं है, तो सर मैं कहना चाहूँगी, दिखाई नहीं दे रहा उनको? हाँ सर शायद समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने कितना कुछ अभी फिलहाल किया है देश के लिए। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि सर को अगर ये लगता है कि मोदी ने कुछ किया नहीं है, तो सर गलत सोच रहे हैं। सर गलत सोच रहे हैं। देखिए, ये है असली आज़ादी, जो जिसका जवाब आपकी बच्ची नहीं दिया यहाँ पे। सर को समझ नहीं है अभी, तो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, इसका भी आनंद है, इसका भी आनंद है, एक बहुत आनंद है। चलिए, आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ आइए, आप आइए, कुछ कह रहे थे आप। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 400 पार, ये कह रहे हैं कि सर वो तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, जो जहाँ तक समझ पाए, जो जहाँ तक ना समझ पाए। लेकिन निश्चित रूप से इस सरकार ने काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे पढ़ाई में, चाहे सिक्योरिटी में, चाहे रोजगार में, चाहे सड़कों पर, चाहे तमाम दुनिया तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनके विषयों में सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से काम किया है और पिछली सरकार से बहुत अच्छा काम किया है। बनना चाहते हैं आप, ये बताइए। सर हम तो सर बहुत हम MBA के छात्र हैं, हम MBA की पढ़ाई कर रहे हैं और हम यहाँ से सर हम बिल्कुल सर एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में एक अच्छी नौकरी चाहते हैं अपने परिवार। पकौड़ा तो नहीं तलोगे ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, पकौड़ा क्यों तलेंगे, बिल्कुल सर। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी हमें नौकरी दिलाएंगे। अरे वही कर रहे थे एक बार, इसीलिए पूछा मैंने। नहीं नहीं सर, क्यों ऐसा कहेंगे? वो तो जो योग्य रहेगा वो पाएगा ही, जो योग्य नहीं रहेगा वो कुछ भी करेगा। ताली दीजिए कि जिसके पास योग्यता है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसके पास क्षमता है उसे कोई रोक नहीं सकता। सूर्य को की रोशनी को किसी ने रोका है? नहीं रोका है। तो आप ये बताइए सर, आप आइए। ये कह रहे हैं कि 400 पार, ये कह रहे हैं कि हम लोग घुमा रहे हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं ये बता दीजिए। देखिए, अब 400 पार होगा कि 300 पार होगा। अब जैसे इन्होंने ये जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, विकास की तरफ उन्होंने काम किया है, तो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है कि उन्हीं की तरफ जाने का जैसा लोगों से बातचीत होती है। आपका अंदाज बहुत शायराना है। तो उसमें ये है कि है तो 400 के करीब तो उम्मीद है कि जा सकते हैं लोग। 400 के पार? हाँ, उम्मीद। देखिए अब क्या करें अब बताइए। 400 के पार कह दिया। चलिए आप थोड़े इधर आइए, आप ये बताइए, इनसे सहमत हैं कि उनसे सहमत हैं? इधर देखिए सर। देखिए, अब तो वो टाइम ही बताएगा कि अब कौन। अरे भाई, पॉलिटिशियन मत बनिए, एकदम सीधी बात करिए। सर देखिए, मतलब वो टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है सर कि किसके खाते में कितने जाते हैं, उसके बाद वही डिसाइड कर पाएंगे। हमने कब कहा कि बिना टाइम के होगा, आप बताइए सर। मतलब अब वो जो सबको अपना अपना मत प्रदर्शित करने। आपके पसंदीदा सरकार किसकी है ये बताइए। जो सरकार काम करेगी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा करेगी, वो वह पसंदीदा सरकार। जब का जवाब है भाई, ताली इनके जवाब पे कि सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। आप आइए, आप बताइए।
पूरे देश में किसका नाम चल रहा है? तो कह रहे हैं बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। सर नाम तो अभी मोदी का ही चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल में ये कुछ परिवर्तन आया लोगों की सोच में, और 400 पार नहीं हो पाएगा इस बार। 400 पार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। हाँ। क्योंकि माहौल काफ़ी चेंज हुआ है। हाँ। और महंगाई, बेरोजगारी और जो डिमोनेटाइजेशन है, नोटबंदी और जो काला धन है, इस पे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं जो लोगों की थी वो पूरी नहीं हो। क्योंकि रोजगार पर जब भी बात होती है तो आंकड़े भी बहुत खराब हैं और देखने में भी कुछ अच्छा नहीं दिखता है। तो रोजगार को लेकर के सवाल होंगे, इन्हीं बच्चों से बात करते हैं। आप ये बताइए, आप कह रहे थे कि अच्छी सरकार, रोजगार सृजन करना, रोजगार पैदा करना सरकार का काम है। आपको लगता है कि सरकार ने रोजगार का सृजन किया, रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हुई? बिल्कुल सर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सर ने फैक्ट बताए थे कि आज से 20 साल पहले जो 10 साल पहले जो स्टार्टअप्स थे वो कुछ 350 के आसपास थे। आज की डेट में उनकी जो संख्या है वो बढ़ के 1,17,000 या 27,000 के आसपास पहुंच गई है। तो सर जैसे जैसे स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो वो अपने नीचे एक चेन चलती है सर। एक हेड है, वो 2 लोगों को अपने नीचे रखेंगे, वो उसके नीचे रखेंगे, काम बढ़ता जाएगा काम सर। बढ़ता जाएगा। और यही बात है कि जब सड़क बनती है, जब सड़कें बनती हैं, जब पुल बनते हैं, जब रेल के डिब्बे बनते हैं, तो रोजगार के अवसरों का सृजन भी होता है। शायद कुछ कह रहे हैं आप, जरा आइए। बहुत बढ़िया, जो भी हाथ उठाए आ सकता है, मैं आ जाऊंगा, इधर आइए। हाँ सर, बात रोजगार पे अगर हो रही है तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ भारत में बहुत बेरोजगारी है। तो पहले ये बताइए कि पहले की सरकार में पैसे लेके डिग्रियां दी जा रही थी, पैसे लेके डिग्रियां दी जा रही थी, उसके बाद फिर से वो लोग अब खोजे कि हमको रोजगार चाहिए। तो सर उनको कहाँ से रोजगार मिले जब वो पढ़े लिखे नहीं है? अगर आप भी अगर कहीं पे जाएं किसी सरकारी स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में अगर आप जाएं, अगर वहाँ के टीचरों की आप हालत देखें, वो ABCD लिखने में भी असमर्थ हैं। और वहाँ पे अगर आप शिक्षा की उम्मीद करते हैं कि हाँ यहाँ इनसे अगर शिक्षा अगर बच्चों को मिले तो उनको क्या शिक्षा मिलेगी? तो मतलब बात में दम है भाई, दम है। बताइए कौन है? आप ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जैसा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बोल रहे हैं कि गोरखपुर में रोजगार है। मैं लोग को बस इतना बोलूंगा, रोजगार और जीविका में अंतर होता है। अगर अंतर होला भैया, बताओ। एक व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए दे के पढ़े और वो 5 साल बाद अगर वो जाके मोमो की दुकान खोले, चाय की दुकान खोले, तो रोजगार ने वो जीविका है जो अपने परिवार और बच्चों को खिला रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग शिक्षा व्यवस्था बात कर रहे हैं, तो उनसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि शिक्षा पे 18% GST क्यों है? भाई सवाल तो मैंने भी उठाया था। तीसरा सवाल कि 10 साल पहले भारत सरकार की तरफ से किसानों के लिए, अरे आप लोग आगे आइए। हाँ, डाई की बोरियां 375 रुपए मिलती थी, आज 1875 क्यों है? अगर खाद की अगर भाव बढ़ रहा है तो गेहूं चावल का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? राजनेता बढ़िया बनोगे आप। ताली बढ़िया, ठीक है। आप ये बताइए, जरा पीछे आते हैं, इधर आइए, आप लोग आइए, थोड़ा इधर आइए, चलो आप ही खड़े हो जाओ। ये कह रहे हैं GST के चलते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है। आपको क्या लगता है? बात तो सही है सर, महंगाई है ना? हाँ एकदम बिल्कुल है। अमन सिंह। हाँ? सर जैसे हमारा योगी सरकार से एक और अपील है कि युवाओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जैसे ये पुलिस भर्ती जो आई थी वो लीक हो गई, क्यों पेपर लीक हो गए थे? क्यों नहीं IAS और PCS के पेपर लीक होता है? क्यों नहीं IAS PCS के पर्चे लीक होते हैं और छोटे पेपर्स क्यों लीक हो जाते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सवाल एक स्टूडेंट जब पूछता है तो उसकी गंभीरता काफ़ी बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि वो मेहनत करता है अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए, और बाद में पता लगता है कि एग्जाम के बाद उसके पर्चे लीक हो गए। अब पीछे के लोगों से बात करेंगे ताकि ये भी समझ में आए कि भैया सबका प्रतिनिधित्व तो जरूरी है। अब भाई क्या नाम है आपका? हम श्रेया मिश्रा। यहाँ क्या पढ़ती हैं आप? BC। आपको लगता है कि देश आपका भविष्य उज्जवल है? आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ये सिस्टम में आपको मिलेगा? यस सर, मतलब जो अभी सरकार है उससे तो लग रहा है कि उससे लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और लोगों के पास आऊँगा। आप आइए, आप बताइए, सिस्टम सही है, बढ़िया है? सर सिस्टम तो इस टाइम सही है, पर सर इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। 18% GST जो BJP लगा दी है, इसको सर कम करना चाहिए GST, इसलिए सर ये दिक्कत है। हाँ, GST। यस सर। धर्म और राजनीति क्या दो अलग चीज है? उनको मिक्स नहीं होना चाहिए? या आपको लगता है कि धर्म में राजनीति का प्रवेश कोई गलत बात नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी राजनेताओं को और राजनीति को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म सबका अपना अपना है, सबको उसका सम्मान करने का अधिकार होता है, सबको अपने धर्मों को पालन करने का सम्मान होता है। लेकिन राजनेता क्या करते हैं, हमें इसमें उलझा करके सही मुद्दों से भटकाते हैं। आपने मुद्दा उठाया राम मंदिर का, आपने मुद्दा उठाया और सारे तमाम विषयों का, जिनको हमें भटकाने के लिए इस्तेमाल किया। मंदिर बनने से खुशी नहीं? नहीं, बिल्कुल सर, खुशी हुई है। यही तो बात है कि इस सरकार ने व्यवस्था कहाँ गड़बड़ हो गया? सर यही सरकार ने मंदिर बना करके इस
झगड़े को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। जो आज तक सारी सरकारें इस बात का फायदा उठाती थी, हमें लड़वाती थी मंदिर पे कि मंदिर कब बनेगा, तारीख नहीं बता। झगड़ा बढ़ गया कि झगड़ा खत्म हुआ? अब थोड़े प्रोफेसर से बात करेंगे। ये बताइए, आप ही आ जाइए। चलिए ये बताइए, ये मंदिर जो बना है इसका कितना इम्पैक्ट, कितना असर पड़ेगा? क्या एक वर्ग ऐसा है जो नाराज है, एक वर्ग ऐसा है जो खुश है? आप किस वर्ग में हैं और क्या इसका वोट पर कोई बड़ा असर होगा? देखिए, मंदिर बनना एक अलग विषय है, वोट बैंक अलग विषय है। अगर हम ये कहें कि हमने मंदिर इसलिए बनाया है कि हमें वोट बैंक में, विपक्षी तो कह रहे हैं कि ये मंदिर इसीलिए बनाया है। तो ये उनके सोचने का विषय है कि सत्ता तो आपके पास थी, आपने क्यों नहीं कर लिया, ये तो उनका भी विषय है। तो इतने सालों से कोई एक विवाद है तो उस विवाद को खत्म किया जाए, दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाया जाए। बढ़ाया नहीं। तो राजनीति में धर्म में राजनीति ठीक है, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, राजनीति को कभी धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए। हमारे अपने संविधान में भी ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अब मतलब धर्म और धर्म क्या दिक्कत क्या है? निरपेक्ष हम बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष बात करते हैं। मैं थोड़े और अच्छे संवाद की उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए सर के पास फिर से आ गया हूँ मैं। बड़ा बढ़िया सवाल है, आ जाइए सर, आ जाइए। देखिए क्या, ताली बजाइए आप लोग। ये बड़ा शानदार माहौल है। आप ही बताइए। ये यार सुनिए ना, सुनिए, सवाल सुनते नहीं आप, पहले ही आप तुरंत अंतरिक्ष पहुंच जाते हैं। सवाल हम आपका क्यों? ठीक है, मतलब हम कहाँ लिखा है कि हम आपका सवाल सुनने को मजबूर? यही लिखा है, देखिए ना, भारत एक्सप्रेस। कहाँ लिखा है कि हम आपका ही सवाल सुनेंगे? हमको लगता है बिना पढ़े भी बहुत चीजें समझ लेना चाहिए, बिना लिखे पढ़े भी समझना चाहिए। अब ये बताइए, मेरा सवाल लीजिए, उलझाइए मत, थोड़ा समय की दिक्कत है। ये बताइए कि क्या राजनीति और धर्म अलग अलग चीज है या फिर दोनों का एक साथ मिलना कोई बुरी बात नहीं है? देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि राजनीति का जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। जितने भी राजनीतिक युद्ध हैं, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए ही लड़े हुए हैं। दूसरी चीज क्या है कि धर्म को संकीर्णता का दायरा छोड़ के थोड़ा सा व्यापकता की दृष्टिकोण में देखना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना कभी अलग हुए ना हो सकेंगे इतिहास में। हाँ, मतलब ये है कि बड़ा दृष्टिकोण दिखाना पड़ेगा। बड़ा दृष्टिकोण दिखाना पड़ेगा। धर्मों को भी थोड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा दूसरे का सम्मान करते हुए देखना पड़ेगा कि हम विश्व धर्म की ओर आगे बढ़ें। और राजनीति को भी थोड़ा जो स्वार्थपरकता छुपी हुई है, उस स्वार्थपरकता से ऊपर उठते हुए थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना। ठीक है। ये दायरा बहुत बड़ा है। आप पहली बार अंतरिक्ष पे गए थे, अब दायरा बढ़ा दिया आपने, तो हम भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप जरा आइए मैडम, आप आइए, आप आ जाइए। मतलब पहले आप कोई आ जाइए, जल्दी आ जाइए। नहीं आना है? ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए। आपसे बात हुई थी? नहीं हुई थी। आइए। आप धर्म को कितना समझते हैं? समझते हैं सर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल सारी चीज़ें हैं, तो धर्म का क्या मोल है आपके, मतलब मूल्य है कुछ? सर मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों को ही अलग अलग रखना चाहिए, धर्म और राजनीति दोनों को अलग रखना चाहिए। इस सवाल का कोई जवाब देना चाहता है तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं, आपको दोबारा नहीं आऊंगा आपके पास, फिर आता हूँ। एक एक करके जिन्होंने नहीं दिया। हाँ जी, बताइए। देखिए, धर्म जो होता है जो धारण करने योग्य चीज हो, धर्म की जो व्याख्या है वो है कि धर्म से धारण, जिस चीज को हम धारण कर सकते हो हमारा धर्म है। तो राजनीति में जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर के हम करते हैं। तो राजनीति जैसे धर्म क्या है, देश के लोगों के लिए अच्छे आचरण करिए, देश की जनता के लिए काम करिए, त्याग की भावना से। राजा का जो कर्म है वो त्याग की भावना का कर्म है, ना कि सारे धनार्जन खुद के लिए करना है। तो कोई यदि व्यक्ति ऐसा बैठता है, मान लीजिए कोई सन्यासी है और वो सन्यासी का जो कर्म है वो ठीक से नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से धर्म से जो है विमुख है। तो धर्म तो वो है जिसको हम धारण कर सकते हैं। अंतिम सवाल ये पूछना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि जो लोग जवाब देना चाहें, क्या भ्रष्टाचार पर आपको लगता है कि पहले की तुलना में लगाम लगा है या भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है? जो सवाल का जवाब देना चाहेंगे उन्हीं से मैं बात करूंगा। आप पहले आ जाइए सर, आप बताइए। आ जाइए सर, आ जाइए, सहमी अहमद। आप भी कह रहे हैं योगी माहौल बढ़िया है, आप सहमे हुए हैं, ऐसे कैसे चलेगा? बढ़िया तो है, सही है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी बताइए कि अभी मैंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या फिर और बढ़ गया? भ्रष्टाचार कम हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ है। कम हुआ है? कम हुआ है। कितना कम हुआ है? वही मान लीजिए 40% कम हुआ है। कैसे नापा आपने? नाप इससे लिया कि बेरोजगारी अभी भी बढ़ती जा रही है, उतना कम नहीं हो रहा है। इससे हमने देखा कि अभी जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार नहीं, मतलब रेशियो कम हुआ है, रेशियो कम हुआ है, कम हो गया। कोई बच्चा किसी के पास आऊं मैं, आ जाए? चलिए आप बताइए। अच्छा होता है कि आप लोग जवाब देना सीखते। चलिए, भ्रष्टाचार आपको लगता है खत्म हुआ है या बढ़ गया है? ना खत्म हुआ है ना बढ़ गया है। मतलब कि अभी जैसा है वैसा है, बस अब इतना अंतर हुआ है कि अब चीज़ों को लेके लोग बोलने लगे हैं। मतलब अब कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। लगे। आरटीआई भी एक बड़ा इशू है। हाँ, जरा आप बताइए, क्या कर रहे हैं आप?
सर करप्शन कम हुआ है क्योंकि सर जैसे पहले कोई भी चीज़ में सर ऑफिस में पैसा लगता था सर, जैसे आरटीओ करप्शन कम हुआ ये सर मैं हाल में ही गया हूँ, लाइसेंस के अप्लाई किया हूँ, कोई पैसा नहीं लगाया सर, करप्शन कम हुआ है सर। करप्शन कम हुआ है। आपको क्या लगता है करप्शन कम हुआ है? नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं बोल रहा है। आप ही बताइए, आप आइए, इधर आइए, करप्शन कम हुआ है? पता नहीं, तो नो कमेंट बोल दो। नो कमेंट। नो कमेंट करप्शन पे इनका है, क्योंकि शायद जो टेक्निकली ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इन सबको देखते हुए एक बात तो तय है कि जो ये गोरखपुर की धरती है, हमने संवाद किया, हमने बात किया कि यहाँ पर एजुकेशन की क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात ये कि माहौल क्या है, शिक्षा को लेकर के क्या है, देश के भ्रष्टाचार को लेकर के बात करते हैं, और राजनीति पर धर्म के जो बात है उस पर भी हमने चर्चा की। बहुत सारे दिलचस्प जवाब आए, बहुत सारे दिलचस्प सवाल भी हुए, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि पैनलिस्ट बच्चे हैं, बच्चे जो कल का भविष्य देखना चाहते हैं। शायद अंतिम सवाल लूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपके 2 सवालों का जवाब देना चाहूँगा, जो धर्म और राजनीति को जोड़ना, और दूसरा भ्रष्टाचार। सर धर्म और राजनीति, सर जब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसके लिए राम जी और 5G दोनों जरूरी है डेवलप करने के लिए। हाँ। और दूसरा सर जो आप बात की भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार अल्लाह जी जरूरी नहीं है सर, अल्लाह जी जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी है। उनको फिर आपने राम जी क्यों बोला? सर राम जी एक चरित्र हैं, आप उनको देखते कैसे हैं ये मायने रखता है। उनका चरित्र है कि कैरेक्टर है, उसको उतारने की बात की जा रही है, उसका नींव डाला गया है। और सर जो आपने ये बात की भ्रष्टाचार की, सर पहले परिवारवाद में था हम भी खा रहे हैं तुम भी घर ले जाओ, अब ये है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। मतलब भ्रष्टाचार कम हुआ है, और उस पे कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, काम चल रहा है। चलिए फाइनली बता दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या कम हुआ है? कम हुआ है, ठीक है, आप बता दीजिए फाइनली। सर भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें लगाम जरूर लगी है। और पूर्ण रूप से लगाम कैसे लग जाएगी जब पूर्ण रूप से लगाम इस तरह से लगी कि योगी मोदी जी अब हर एक स्तर पे तो रोक नहीं सकते हैं भ्रष्टाचार को, लेकिन उन्होंने जहां तक प्रयास किया है उसको बिल्कुल। आप बताइए, आपके पास आते हैं, अभी पहली बार आ रहे हैं शायद, क्या है भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी? मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पे काम बहुत अच्छा किया है और बहुत कम किया है। यूपी में खास तौर पे बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो देखिए ये ITM जो कॉलेज है, यहाँ पर बच्चों ने बात किया, प्रोफेसर्स ने बात किया, और सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत हेल्दी बातें हुई हैं, क्योंकि जब हम गलियों में जाते हैं, जब हम पॉलिटिशियन से बात करते हैं, जब उनके समर्थकों से बात करते हैं, तो अमूनन एक बड़ा खराब दृश्य पैदा हो जाता है। मगर अच्छा है कि सबसे अच्छी ऑडियंस यहीं बैठी है, सबसे अच्छे पैनल से हैं, तो ताली के साथ सत्ता के संघर्ष में आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।